हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.4। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, नहीं 3.4 हमारी एक्सरसाइज है। आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 to 6, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के 6 तक के क्वेश्चन हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अपने को क्या बताना है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है यानी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, उसको दिखाना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, यानी जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो सभी स्क्वायर होते हैं। नहीं, ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, हमने थ्योरी वाली क्लास में सीखा था। स्क्वायर्स की में क्या होता है कि फोर साइड्स आर इक्वल्स, यानी चारों साइड्स इक्वल्स होती है, उसको बोलते हैं हम स्क्वायर। बट रेक्टेंगल क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये वाली साइड और ये साइड इसके इक्वल होती है, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो इसमें बोला है और रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स होते हैं? नहीं होते हैं। दूसरा, अगला वाला क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। रोम्बस के क्या होता है, फोर चारों साइड्स इक्वल्स होती हैं, उसको हम रोम्बस बोलते हैं। तो इसमें पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइज पैरेलल होती है। तो ये इसमें रोम्बस में भी फॉलो होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तीसरा वाला देखते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, यानी जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सारे रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल्स भी होते हैं। क्या ये सही है? यस, देख लेते हैं। सारे स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल्स, चारों साइड्स इक्वल्स होती है। और ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी जो ईच एंगल्स होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होगा। तो इसको हम रेक्टेंगल में भी ये प्रॉपर्टीज होती है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। एंड रोम्बस में प्रॉपर्टीज होती है फोर साइड्स आर इक्वल, यानी चारों साइड्स इक्वल होती है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज में फॉलो हो रही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये वाला ये ए बी सी सोल्व हो गया। डी वाला देखते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, यानी सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। ऐसा तो हो नहीं है, हमने पढ़ा था क्या पैरेललोग्राम क्या होता है कि अपोजिट्स जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होती है। ये तो स्क्वायर में भी फॉलो होती है, यानी जो अपोजिट साइड्स होती है ये एक दूसरे के पैरेललोग्राम पैरेलल होती है। तो हम कहते हैं कि ये पैरेललोग्राम को वाली प्रॉपर्टी सारी फॉलो होती है। तो बट इसमें बोल रहा है ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स, यानी ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगला देखते हैं, ऑल काइट्स आर रोम्बस। हमने काइट्स के बारे में पढ़ा था। काइट्स में क्या होती है, ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है और ये साइड इसकी इक्वल होती है, और ये दोनों एंगल्स अपोजिट होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। तो ऑल काइट्स आर रोम्बस, यानी जितने भी काइट्स होते हैं वो सारे रोम्बस होते हैं। रोम्बस में क्या होता है कि चारों एंगल्स, सॉरी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बट इसमें तो चारों साइड्स इक्वल नहीं होती है। एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। तो ये वाली प्रोपोजी इसमें हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसका उल्टा बोल दे कि ऑल रोम्बस आर काइट्स, तो ये प्रॉपर्टी सही हो जाएगी। अगर इसके अगर उल्टा कर दे स्टेटमेंट, तो ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी, बट इसमें फॉल्स आएगा। ऑल रोम्बस आर काइट, ये वाली आ गई, इसमें क्या हो जाएगा? ट्रू। अभी हमने देखा था ऑल रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है उसको बोलते हैं हम रोम्बस। देखो, तो ये साइड इसके इक्वल हो रही है और ये साइड इसके इक्वल हो रही है, और अपोजिट एंगल वैसे भी इक्वल हो रहा है, तो ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस ये काइट भी बन रही है। इस प्रकार से अगर हम डायग्राम बनाते तो एक काइट भी बन रहे हैं। तो ऑल रोम्बस आर काइट, यानी सभी रोम्बस काइट्स होते हैं। ये वाली प्रॉपर्टीज भी सही है, ट्रू है। अगला देखते हैं जी, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम क्या होता है कि टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी दो साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। जैसे ये हो गया, तो ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इसको बोलते हैं हम पैरेललोग्राम। और ट्रेपीजियम क्या होता है कि इसमें एक पेयर इक्वल होना चाहिए। जैसे ये हो गया, तो ये साइड इसके पैरेलल हो गई, बट ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है, तो इसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो ये तो हो रही है कि जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं वो सारे ट्रेपीजियम तो होते ही है, बट जितने ट्रेपीजियम है वो सारे पैरेललोग्राम नहीं होंगे। ये उसके विपरीत गलत हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा ट्रू, इसका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा।
अगला देखते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, सारे स्क्वायर्स भी एक ट्रेपेजियम होते हैं, तो इसका भी हो जाएगा ट्रियो। क्या हो जाएगा? ट्रियो हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट में बोला गया हमें ट्रू और फॉल्स वाले बताने हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, उसको सामने हम सोल्व करने की कोशिश की। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, अपने को बताना है कि वो सारे क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं जिसमें फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी चारों साइड, जो चारों साइड्स होगी वो इक्वल लेंथ की होगी। तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं हमने पढ़ा था। पहला क्वाड्रिलेटरल होता है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, फोर साइड्स इक्वल्स होती है, तो ये वाली हो जाएगा। सेकंड, और कौन सा होगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर के हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि ऑल साइड्स आर इक्वल्स, यानी फोर साइड्स आर इक्वल्स, देन इसमें दोनों ही हो जाएगा। आप अगर आप सोच रहे होंगे कि ये रेक्टेंगल भी होगा, तो रेक्टेंगल में नहीं होगा। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये साइड इसके इक्वल होगी, बट ये साइड इसके इक्वल होगी। और इसमें बोला है चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये और ये। इसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? रोम्बस और स्क्वायर होते हैं। दूसरा बोला इसमें बी वाले में, देखते हैं, फोर राइट एंगल्स, यानी राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का कौन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बन रहा है ना 90 डिग्री का, तो चारों चारों एंगल्स क्या होने चाहिए? राइट एंगल्स होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा होता है? एक तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, यानी राइट एंगल होते हैं। दूसरा होता है रेक्टेंगल, दोनों ही क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं जिसमें राइट एंगल्स होते हैं, यानी चारों एंगल्स क्या होंगे? राइट एंगल्स होंगे। तो ये दोनों ही हो जाएंगे। इसका आंसर ये हो गया रोम्बस और स्क्वायर। इसका हो जाएगा स्क्वायर और रेक्टेंगल। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व कर लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है उसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, अपने को बताना है एक स्क्वायर, एक्सप्लेन करना है अपने को हाउ ए स्क्वायर इज। एक स्क्वायर कैसे एक क्वाड्रिलेटर है, कैसे एक पैरेललोग्राम है, और कैसे एक रोम्बस है, और कैसे एक रेक्टेंगल है। ये सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर फॉलो करता है। पहले स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज it has four side, four angle and four vertex वर्टिसेस। यानी एक क्वाड्रिलेटर क्या होता है? क्वाड्रिलेटर वो पॉलीगन होता है जिसमें चार साइड्स होती है, चार एंगल्स होते हैं और चार ही वर्टेक्स होते हैं। तो इस टाइप का हमको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर बोलता है। तो स्क्वायर में ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, चार साइड्स होती है, चार एंगल्स होते हैं और चार वर्टेक्स होते हैं। तो इस प्रकार से पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, स्क्वायर किस प्रकार से एक पैरेललोग्राम है। स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम because it its opposite sides are parallel and equal। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, और एंड स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल also इक्वल। क्या होता है पैरेललोग्राम में? पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टीज होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो हमने पढ़ा था स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम तो होता ही है, उसमें क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक रोम्बस किस प्रकार से? स्क्वायर स्क्वायर इज ए रोम्बस because its
ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल्स होती है, एंड डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। इस प्रकार से स्क्वायर इज ए रोम्बस, एक रोम्बस होता है बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल्स होती है, यानी फोर साइड्स इक्वल्स होती है। इसी प्रकार रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती है, और डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हुए हैं। अगली देखते हैं फोर्थ वाला, कैसे एक रेक्टेंगल है स्क्वायर। स्क्वायर इज ए rectangle because opposite sides are equal and each angle is 90 degree and also diagonals are equal, यानी रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टीज इसमें होती है। तो स्क्वायर में भी ये होता है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री होता है और अपोजिट साइड्स इक्वल्स होती है और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार से एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्व कर लिया है। अपने को ये सारे प्रॉपर्टीज लिखनी है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। ये स्क्वायर, रोम्बस है, कोई इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है और एक रेक्टेंगल होता है। ये सारे हमने लिख लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है उसको समझिए। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स, अपने को नाम लिखना है उस क्वाड्रिलेटरल्स का, हुज डायगोनल्स, जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर और इक्वल होते हैं। इस कौन कौन से क्वाड्रिलेटर में होता है, तो पहले का आंसर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट किस किस में करता है, पैरेललोग्राम में करता ही है, हमने सीखा था, पैरेललोग्राम में होता है। दूसरा होता है रोम्बस में भी होता है। तीसरा रेक्टेंगल में होता है, रेक्टेंगल में भी एक दूसरे को, और स्क्वायर में भी होता है, और ट्रेपेजियम में होता है, ट्रेपेजियम में नहीं होता है। मैंने बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है। जैसे एक ये हो गया, स्क्वायर ले लेते हैं इसको, तो ये डायगोनल्स हो गए। तो ये डायगोनल्स क्या करते हैं, इस पॉइंट पे एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, यानी ये और ये इसकी लेंथ इक्वल होगी और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। इसको बोलते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। अगला क्या दे रखा है, दूसरा आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो बाइसेक्ट तो करना चाहिए बट ये 90 डिग्री पे करना चाहिए। जैसे यहाँ पे दोनों अगर काट रहे हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए काटे, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वो कौन कौन से क्वाड्रिलेटर्स में होता है, तो ये हमने पढ़ा था। एक तो होता है रोम्बस में, रोम्बस में हमने पढ़ा था डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, और दूसरा हमने पढ़ा था स्क्वायर में। क्या ये रेक्टेंगल में होता है, रेक्टेंगल में नहीं होता है। रेक्टेंगल में क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है सिर्फ ओनली, तो ये हमने पढ़ लिया। तीसरा पढ़ा हमने इक्वल। तीसरा क्या बोल रहा है, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी जो एक दूसरे में डायगोनल्स होते हैं वो इस दोनों ही लेंथ, ये वाली लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे डायगोनल्स किस में इक्वल होते हैं, तो हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था स्क्वायर में होता है। एक स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल होता है, और दूसरा पढ़ा था हमने रेक्टेंगल। इस प्रकार से दोनों ही हो गया। आप चाहो तो इसमें डायग्राम बना के भी शो कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी कॉन्वेक्स पॉलीगन भी पढ़ा था हमने। कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन में क्या फर्क है, कॉन्वेक्स में जितने भी डायगोनल्स होते हैं वो क्वाड्रिलेटर के इनसाइड में बनते हैं, यानी अंदर की साइड में जितने डायगोनल्स बनते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, और जो बाहर की तरफ बनते हैं उसको बोलते हैं कॉनकेव।
तो इसे हम लिखेंगे आंसर रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स quadrilateral because its both diagonals lies in the rectangle. So यानी rectangle is a convex quadrilateral, यानी convex quadrilateral because it's both diagonals, यानी जिसके दोनों ही diagonals क्या होते हैं रेक्टेंगल के अंदर की तरफ बनते हैं। जैसे ये diagonals हो गया, एक डायग्राम से समझाते हैं। ये हो गया, तो ये अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये एक स्क्वायर हो गया। तो क्या होता है इसके दोनों ही डायगोनल्स इक्वल होंगे, वो डायगोनल्स इन साइड द इक्वल, यानी दोनों ही डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और क्या कर रहे हैं, ये अंदर की साइड में बन रहे हैं। ये डायगोनल्स भी अंदर की साइड बन रहा है, ये डायगोनल्स भी अंदर की साइड बन रहा है, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। अगर एक भी डायगोनल्स बाहर की साइड बनता है तो उसको बोलते हैं हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटर्स। तो अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको पढ़िए और समझने कीजिए। एबीसी इज ए राइट एंगल, यानी एक राइट एंगल दे रखा है एबीसी एंगल, एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, यानी जो राइट एंगल दे रखा है उसके अपोजिट साइड के जो बीच में ओ पॉइंट दे रखा है वो इक्वल मिड पॉइंट है। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विस्टेंट इक्वी डिस्टेंस, यानी इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पे फ्रॉम ए बी एंड सी, ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे दे आर डॉटेड, यानी कुछ डॉटेड भी बना रखा है, तो अपने को लिखना है। यानी यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है और इसने बोला है यहाँ पे एक राइट एंगल यानी ये अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये जो ओ पॉइंट है ये मिड में है, किस के मिड में, ए के बी के और सी के। अपने को एक्सप्लेन करना है कि क्या एक्सप्लेन करना है, ये कि ये अपने को एक्सप्लेन करना है कि क्या एक्सप्लेन करना है अपने को, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी। हमने ये तो पढ़ा था कि अगर डायगोनल्स एक बाइसेक्ट करते हो तो ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी, बट ये वाली लेंथ ये इसके कब इक्वल होगी, जब एक रेक्टेंगल बनेगा। तो हम लिखेंगे टू राइट एंगल ट्राइंगल्स मेक ए रेक्टेंगल का नाम दे देते हैं रेक्टेंगल ए बी सी डी। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा है। सो वी नो दैट diagonals of a rectangle are equal, यानी जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी बी डी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। इन द रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स bisect each other on मिड पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हम जानते हैं कि डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ये डायगोनल्स इस डायगोनल्स के इसको इक्वल होता है। ये हमने किसमें पढ़ा था, रेक्टेंगल में पढ़ा।
यहाँ क्या होता है कि टू राइट एंगल्स, यानी दो राइट एंगल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये हमने लिख दिया। तो ये रेक्टेंगल क्या बन रहा है, रेक्टेंगल एबीसीडी, एबीसीडी एक रेक्टेंगल बन रहा है, हम जानते हैं। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल, यानी जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के हो गए, तो बी डी इक्वल हो गया एसी के। अब इन द रेक्टेंगल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ऑन द मिड पॉइंट, यानी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर भाग में काटते हैं। तो ये बराबर भाग में काट रहा है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे हम ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी। बट डायगोनल्स क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं, यानी अगर ये पूरा 5 डिग्री है, सॉरी ये अगर पूरा 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी पूरा 10 सेंटीमीटर का, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये अगर 5 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 का, ये भी 5 का और ये भी 5 का। तो ये इससे हम प्रूव करते हैं कि डायगोनल्स अगर इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी इक्वल लेंथ पे कर रहे हैं तो ये चारों इक्वल हो जाएंगे, तो ये इसके इक्वल हो जाएंगे और ये इसके इक्वल हो जाएंगे। सो हम लिखेंगे ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू बी ओ इक्वल टू ओ डी। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हैंस हो जाएगा, लिख देते हैं हैंस, यानी क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा सोल्व हो गया। ए ओ इक्वल टू, यानी जो ओ है, ओ वाला पॉइंट है ये इसके मिड में यहाँ से प्रूव हो जाता है कि ये ओ वाला जो पॉइंट है ये ओ से भी इक्वल लेंथ पे है, बी से भी इक्वल लेंथ पे और सी से भी इक्वल डिस्टेंस पे और डी से भी इक्वल डिस्टेंस है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सोल्व हो जाता है। अब देखते हैं अगला। हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीटली सोल्व कर लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लगा कि क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट सोल्व कर लिए। इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4 सोल्व करने की कोशिश की है। ये हमारा समरी है। मतलब इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया वो सारे पॉइंट्स इसमें लिख रखे हैं। हमने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा, रोम्बस के बारे में पढ़ा, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, स्क्वायर के बारे में पढ़ा, एक काइट के बारे में पढ़ा और ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ा था। ये सारे चीज के हमने इस क्लास में, इस पूरे चैप्टर में कंप्लीट कर ली है। आई होप आप सभी को ये क्लासेस समझ में आई होगी, यानी आज की क्लास आपको समझ में आएगी। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप क्लास को रिकेप करके यानी थोड़ा सा वापस चला के देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप मिलते हैं आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।